तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में वैजयंती नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसके राजा का नाम धर्मादित्य था। राजा धर्मादित्य बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी केवल एक बेटी थी, राजकुमारी वेदिका, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। राजा को हमेशा ये चिंता रहती थी कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी बेटी की रक्षा कौन करेगा। एक बार राजा और उनकी रानी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बहुत से साधु संतों को आमंत्रित किया। एक साधु, जिनका नाम प्रबोध था, ने राजा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखी और पूछा, महाराज, आपका राज्य इतना समृद्ध है, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। राजा ने अपनी चिंता बताई, ऋषिवर, मेरे बाद मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा? मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। प्रबोध ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, पुत्र होना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो केवल एक ऐसा रिश्ता जो आपकी बेटी की हमेशा रक्षा करे। उसी समय राज्य में एक बहुत ही गरीब किसान का बेटा था, जिसका नाम रुद्र था। रुद्र बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। एक दिन राजकुमारी वेदिका अपनी सहेलियों के साथ एक बगीचे में गई, जहां एक जहरीला सांप उन पर हमला करने वाला था। रुद्र ने तुरंत अपनी जान की परवाह किए बिना सांप को मार दिया और राजकुमारी को बचाया। राजकुमारी ने रुद्र को धन्यवाद दिया और उसे अपने साथ महल ले आए। जब राजा धर्मादित्य को ये बात पता चली तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने रुद्र को इनाम देना चाहा, लेकिन रुद्र ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, इसके लिए मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। राजा ने रुद्र की ईमानदारी और बहादुरी को देखा और उन्हें प्रबोध ऋषि की बात याद आ गई। उन्होंने राजकुमारी वेदिका से कहा, बेटी, तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया है। अगले रक्षाबंधन के दिन राजकुमारी वेदिका ने रुद्र की कलाई पर एक साधारण सूती धागा बांधा। रुद्र ने उस धागे को बहुत सम्मान दिया और कहा, राजकुमार, बड़ी, ये धागा सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि मेरे और आपके बीच एक अटूट बंधन है। मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। समय बीतता गया। एक बार राजा धर्मादित्य बीमार पड़ गए। इसी बीच एक पड़ोसी राज्य के एक लालची राजा ने वैजयंती पर हमला कर दिया। रुद्र ने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से उस राजा की सेना को हरा दिया और अपने राज्य को बचा लिया। जब राजा धर्मादित्य ठीक हुए तो उन्होंने रुद्र को युवराज घोषित किया। राजकुमारी वेदिका ने भी इस बात का पूरा समर्थन किया। इस तरह रुद्र ने सिर्फ एक साधारण किसान के बेटे से राजा के उत्तराधिकारी तक का सफर तय किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते खून के नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे के होते हैं। रुद्र को युवराज घोषित किए जाने के बाद राजकुमारी वेदिका और राजा धर्मादित्य दोनों बहुत खुश थे। लेकिन राज्य के कुछ मंत्री, जो रुद्र की सफलता से जलते थे, उसके खिलाफ साजिश रचने लगे। उनका मुखिया मंत्री शूरसेन था, जो अपनी चालाकी और ईर्ष्या के लिए जाना जाता था। शूरसेन ने राजा धर्मादित्य को सलाह दी कि रुद्र को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिससे उसकी योग्यता की असली परीक्षा हो सके। शूरसेन ने सुझाव दिया कि रुद्र को राज्य के सबसे कठिन और खतरनाक क्षेत्र कालावन को जीतने के लिए भेजा जाए। कालावन एक ऐसा इलाका था जहां के लोग बहुत ही विद्रोही और जंगली थे। रुद्र ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कालावन की ओर कूच किया। जब रुद्र कालावन पहुंचा तो उसने वहां के लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि वे विद्रोही इसलिए थे क्योंकि राजा धर्मादित्य ने हमेशा उनकी उपेक्षा की थी। रुद्र ने उनसे युद्ध करने की बजाय उनके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया। उसने कालावन के मुखिया से कहा, मैं यहाँ आपसे लड़ने नहीं, बल्कि आपके साथ मिलकर काम करने आया हूँ। आप अपनी समस्याओं को बताएं, मैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। रुद्र की ईमानदारी देखकर कालावन के मुखिया को उस पर विश्वास हो गया। उसने रुद्र को बताया कि उनके इलाके में पानी की बहुत कमी है और इसी कारण उनकी फसलें नहीं उगती। रुद्र ने कालावन के लोगों को साथ लेकर एक नदी से एक नहर बनाने का काम शुरू किया। उसने खुद भी फावड़ा उठाया और काम में जुट गया। उसकी मेहनत और लगन देखकर कालावन के लोग भी उसके साथ मिलकर काम करने लगे। इधर वैजयंती में शूरसेन ने अफवाह फैला दी कि रुद्र युद्ध हार गया है और मारा गया है। ये सुनकर राजा धर्मादित्य और राजकुमारी वेदिका बहुत दुखी हुए।
लेकिन वेदिका को अपने भाई पर पूरा विश्वास था। उसने शूरसेन की बातों पर यकीन नहीं किया। कालावन में रुद्र की मेहनत रंग लाए। कुछ ही महीनों में नहर बनकर तैयार हो गई और पानी उनके खेतों तक पहुंचने लगा। कालावन के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने रुद्र को अपना राजा मान लिया। जब ये खबर राजा धर्मादित्य और वेदिका तक पहुंची तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने रुद्र को अपने राज्य में वापस बुलाया। रुद्र ने कालावन के मुखिया और लोगों को भी अपने साथ लाया। राजा धर्मादित्य ने रुद्र की बुद्धिमत्ता और दयालुता को देखा और उसे अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। शूरसेन और उसके साथियों को उनके झूठ के लिए दंडित किया गया। इस घटना के बाद राजकुमारी वेदिका ने रुद्र को गले लगा लिया और कहा, भैया, तुमने ये साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि प्यार और भरोसे में होती है। इस तरह रुद्र ने सिर्फ एक साधारण किसान के बेटे से एक महान राजा तक का सफर तय किया। रुद्र द्वारा कालावन के लोगों को मुख्यधारा में लाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के बाद राजा धर्मादित्य ने उसे युवराज घोषित किया। राजकुमारी वेदिका और राजा दोनों बहुत खुश थे कि राज्य को एक ऐसा उत्तराधिकारी मिला है जो दयालु और बुद्धिमान है। लेकिन शूरसेन की हार के बाद उसके एक शिष्य मंत्री क्रूरसेन ने बदला लेने की कसम खाई। क्रूरसेन ने एक योजना बनाई। उसने राज्य में एक अफवाह फैला दी कि रुद्र ने एक साधु को अपमानित किया है, जिसके कारण राज्य में सूखा पड़ने वाला है। यह अफवाह तेजी से फैल गई और लोग रुद्र से नाराज होने लगे। राजा धर्मादित्य भी इस बात से चिंतित थे। उन्होंने रुद्र से कहा, पुत्र, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी निर्दोषता साबित करनी होगी। रुद्र जानता था कि यह क्रूरसेन की चाल है। उसने अपनी बहन वेदिका से सलाह मांगी। वेदिका ने उससे कहा, भैया, हमें उस साधु को ढूंढना होगा और उससे सच्चाई जाननी होगी। रुद्र और वेदिका ने मिलकर उस साधु की तलाश शुरू की। वे दोनों जंगल में गए और कई दिनों तक भटकते रहे। अंत में उन्हें एक गुफा में वह साधु मिले। साधु ने उन्हें बताया कि क्रूरसेन ने उसे कुछ पैसे देकर यह अफवाह फैलाने के लिए कहा था। रुद्र और वेदिका ने साधु को समझाया कि यह गलत है और उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए। साधु अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने राजा धर्मादित्य के पास आकर सारी सच्चाई बताई। जब राजा को ये पता चला तो उन्होंने क्रूरसेन को दंडित किया और रुद्र की निर्दोषता पूरे राज्य में साबित हो गई। रुद्र ने ये साबित कर दिया कि छोटी ही झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। इस घटना के बाद राजकुमारी वेदिका ने रुद्र को गले लगा लिया और कहा, भैया, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और सच्चाई से पूरे राज्य का दिल जीत लिया है। रुद्र ने राजा धर्मादित्य से कहा, पिताश्री, इस बार मैंने एक और सबक सीखा है। रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद राजा धर्मादित्य ने रुद्र को अपना सिंहासन सौंप दिया और उसे वैजयंती का नया राजा घोषित कर दिया। रुद्र ने अपनी रानी के रूप में कालावन की एक लड़की को चुना, जिससे वैजयंती और कालावन के बीच एक नया और मजबूत रिश्ता बना। इस तरह रुद्र ने न सिर्फ एक साधारण किसान के बेटे से राजा तक का सफर तय किया, बल्कि उसने ये भी साबित कर दिया कि एक भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक धागे से बंधा नहीं होता, बल्कि यह विश्वास, सम्मान और सच्चाई का होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।